आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के लिए जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज को देखेंगे। यह एक प्रैक्टिस सेट है और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सेट नंबर 14 है और रुक्मणी प्रकाशन से लिया गया है। और इस वीडियो को पहले सेट 1 से लेकर के 13 तक कंप्लीट किया जा चुका है, जो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाने के बाद बड़े आसानी से मिल जाएगा 1 से लेकर के 13 तक। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग का प्लस जो है उसको अलग करके और दूसरे वीडियो में बनाया गया है, मैथ और रीजनिंग वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज कौन सा 14 का। तो आइए आज के पहले प्रश्न में क्या है। आज का पहला प्रश्न है, ये 14 सेट का है, सेट नंबर 14 में। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो कौन सा भाग संबंधित है, तो भाग 12वां संबंधित है। कौन सा भाग 12, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब आइए दूसरा में कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान करने का प्रावधान कर सकता है। तो किस निधि के तहत, तो ऐसा व्यवस्था है किसके तहत, राज्य की संचित निधि के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राज्य की संचित निधि। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है। तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बंगाली। क्या है, बंगाली। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बंगाली। अब ये चौथे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। इसमें गलत कौन सा है, पहला देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। तो ये तो सही है, लक्ष्य इसका ही था। फिर दूसरा है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। तो ये भी सही है। इसमें ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों इसमें क्या होगा, सही होगा। अब 5वें प्रश्न में आइए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब आइए 6 में, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी। तो किसके शासनकाल में लिखा गया था, अकबर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अकबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो किसने लगाया था, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह मिला है। तो कहां वाले अभिलेख में, लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख में। किसमें, लौरिया नंदनगढ़। और ये कहां है, लौरिया नंदनगढ़ जो है बिहार में है। कहां है ये, बिहार में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि, यानी कौन सा इसमें सही है, किसके संबंध में, मुद्रा आपूर्ति के संबंध में। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। बात सही है कि जनता के पास जो मुद्रा है बैंकों में जमा से कम है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 10 का प्रश्न है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। किसके अंतर्गत अपनाया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 11 है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से वन कहलाते हैं। तो वे कौन से वन है, मैनग्रोव वन। कौन सा वन, मैनग्रोव वन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मैनग्रोव वन। 12 में आइए, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था। किसने कहा था, मेगास्थनीज ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मेगास्थनीज। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पालीब्रोथा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 भाग। 13 के बाद 14 में आइए, शिक्षा की वृद्धा योजना कब लाया गया था। तो कब से लागू हुआ है, ये लागू हुआ है 1937 में। कब, 1937। अब तो इसका नाम बदल करके अलग हो गया होगा सब, यानी इस योजना को बंद करके और इसके स्थान पर दूसरी योजना की शुरुआत किया गया होगा।
लेकिन 1937 का ये शुरुआत था वर्धा योजना। किसके लिए? शिक्षा के लिए। 15 में आइए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 अक्टूबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कब हुआ था? गुप्त वंश के शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गुप्त वंश का शासन काल। 17 में आइए, योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है? इसका गठन कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 जनवरी 2015। और नाम बदल के क्या रख दिया गया है? योजना आयोग। पहले नाम क्या था? नहीं, पहले नाम था इसका योजना आयोग, लेकिन अब कर दिया गया है नीति आयोग। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, हदीस है, तो हदीस क्या है? तो हदीस है क्या है? इसमें दिया है कि इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है, सल्तनतकालीन कर है। तो निम्न के अनुसार देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है। हदीस ऑप्शन के अनुसार एबीसी में से कोई भी नहीं। हदीस क्या है? तो मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। तो ये तो ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो क्या है? एक संग्रह है मोहम्मद साहब के जीवन से जुड़ी घटनाओं का। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में कि मनुस्मृति में? तो कहां पाया जाता है? पाया जाता है मुख्य रूप से ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ऋग्वेद। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी कौन सा था? गुलबर्गा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलबर्गा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो मेरियाना गर्त कहाँ है? यह है प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रशांत महासागर। आपको पता होगा कि सबसे गहरा गर्त है ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 का है कि पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? 1983 में जो क्रिकेट मैच का फाइनल हुआ था विश्व कप का, उसमें मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? तो दिया गया था किसको? मोहिंदर अमरनाथ को। किसको? मोहिंदर अमरनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब 23 में आइए, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? यह हुआ था तारापुर में। कहां? तारापुर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तारापुर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 में, तो 24 का प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या था? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, महामाया प्रसाद सिन्हा। लेकिन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन यहां पूछता है निर्दलीय मुख्यमंत्री। अब आइए 25 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1784 में। कब? 1784। और किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका वर्णन कहां किया गया है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 3 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 3। अब 27 में आइए, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहां होगा? इसका आयोजन होगा यूएस में। कहां? यूएस में और कनाडा मैक्सिको में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यूएस, कनाडा, मैक्सिको। अब आइए 28 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो उस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो किसमें चर्चा है इसका? इसका चर्चा है अनुच्छेद 23 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही, अनुच्छेद 23। अब 23 में आइए, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, उनका नाम बताना है। तो कौन थे? वो थे कृष्णकांत। क्या नाम था उनका? कृष्णकांत। क्वेश्चन नंबर 31 है, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड
2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो कौन सा स्थान हासिल किया था? पहला। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला। अब आइए 32 में, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? 11वीं अनुसूची के तहत। किसके तहत? 11वीं अनुसूची के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 33 में आइए, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? कौन सा योजना? सर्वोदय योजना। तो किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जयप्रकाश नारायण। 34 में आइए, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? सिविल सेवा दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिविल सेवा दिवस। 35 में है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन जो है फर्म होता है। कौन? फर्म। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 36 में आइए, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल ट्रम। तो कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी, नगुल ट्रम। 37 है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो इसमें कौन नहीं है? मलिक काफूर। इसका संबंध खिलजी वंश से नहीं था। यह क्या था? खिलजी वंश का एक सेना नायक था, लेकिन जलालुद्दीन, मुबारक शाह, अलाउद्दीन, ये सब क्या है? खिलजी वंश से जुड़ा हुआ है, उसी का शासक है। लेकिन मलिक काफूर क्या है? एक सेना नायक था। अब 37 के बाद 38 में आइए, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की शुरुआत जो है, यानी सिक्के की ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहां लगाया था? कहां लगाया था? कलकत्ता में लगाया था। कहां? कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कलकत्ता। और भारत में आधुनिकतम जो टकसाल है नोएडा में है, और कब स्थापित किया गया? 1889 में। नोएडा में 1889, 1989 में आधुनिकतम है ये। भारत में 4 मीन टकसाल है जिसके पास सिक्के बनाने का अधिकार है, ये आप ध्यान रखिएगा। 39 है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है। तो कौन सा अभ्यारण्य है? कहां है ये? गुजरात में है। कहां? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजरात। कच्छ के रण में है। 40 में आइए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो कितने पदक के साथ? 61 पदक के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 61। अब आइए 41 में, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो बताना है कि कहां ये नहीं है। पंजाब में नहीं है, कि गुजरात में नहीं है, कि राजस्थान में नहीं है, कि हरियाणा में नहीं है। तो कहां नहीं है? पंजाब में नहीं है, बाकी सब जगह इसका क्षेत्र जो है फैला हुआ है। अब आइए 42 में, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो किसे पेश करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। 43 है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कहां है? मिजोरम में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मिजोरम। 44 में ये, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 7वां। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 में ये, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो किसकी आकृति होती है? भारत रत्न का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत रत्न। 46 में ये, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार की घोषणा कब किया गया था? इसका घोषणा हुआ था 1909 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही, 1909। अब 47 में ये, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? तो क्षमता कितने सांसद के लिए है? 1272 के लिए। कितने के लिए? 1272। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1272। 48 में ये, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है? तो कहां के नमूनों में? तो इसका सही उत्तर है गुजरात के। कहां? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब आइए 49 में, 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहां मनाया जाता है? कहां मनाया जाता है? ओडिशा में। कौन सा उत्सव है?
नुआखाई। अब आइए 50 में 31 मार्च 2023 को नाटो का संगठन 31वां सदस्य कौन बना है? नाटो जो संगठन उसका 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो फिनलैंड बना है। कौन सा? फिनलैंड 31वां सदस्य किसका? नाटो का। अब 51 में आइए, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को गहरा नीला रंग देने का काम किसका है? कोबाल्ट ऑक्साइड का। गहरा नीला रंग किसका? कोबाल्ट ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आइए 52 में, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, तो यह किसके कारण होता है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल, जो दही में ही पाया जाता है। 53 में आइए, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सा रासायनिक द्रव जो है उत्तरदायी है? तो कौन सा द्रव उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में CFC भी कहा जाता है। अब 54 में ये पुस्तक दिया है जादू नाम, जावेद अख्तर एक सफर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अरविंद मेंडलोई। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अरविंद मेंडलोई। 55 में आइए, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो कौन सा है? यूरिया। कौन सा है? यूरिया, जो किसके रास्ते आता है? पेशाब के रास्ते बाहर आता है। अब आइए 56 में, 56 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? फेरस सल्फेट को, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, फेरस सल्फेट FeS2। 56 के बाद 57 में आइए, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पोषी अस्तर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पोषी अस्तर। 58 में आइए, थैलासीमिया एक अनुवंशिकी बीमारी है, नाम क्या है? थैलासीमिया। तो यह किसको प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है किसको? रुधिर को। किसको? रुधिर को। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, रुधिर यानी रक्त को। 59 में आइए, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या इसमें सही होगा? तो इसमें सही है कि वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि वेग समय ग्राफ क्या होगा? उसका रैखिक होगा। अब 60 में आइए, जल का वैद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसका अभिक्रिया उदाहरण है? वियोजन का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 61 में आइए, ध्वनि की आवृत्ति n और तरंगदैर्घ्य लेमडा और चाल v के बीच संबंध बताना है, क्या होता है? तो इसका संबंध में कौन सा सही है? तो इसका सही होगा कौन सा? n बराबर v बटा लेमडा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 में आइए, तो 62 का बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित करके बताना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए हम इसको यही मिला देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत ये किसका दिया हुआ है? पास्कल का है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, ए का 3। अब है गति के जड़त्व का सिद्धांत, ये किसका देन है? ये देन है गैलीलियो का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब सी में आइए, सौर प्रणाली की हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है कोपरनिकस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बच गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो ये कौन दिया है? न्यूटन। तो 3 2 1 4 अब आते हैं इसका ऑप्शन में। 3 2 1 4 कहाँ है? तो 3 2 1 4 आपको दिख रहा होगा कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 3 2 1 4। अब 63 में ये फिर से मिलान करने के लिए दिया है, जिसमें एक सूची 1 और सूची 2 है, तो दूरी से संबंधित है, इसका माप है। तो इसमें देखिए मिलाते हैं इसको। तो पहला है फर्मी, तो फर्मी या कितना है? 10 के पावर -15 मीटर। तो ऑप्शन 3 हो गया। एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम का कितना है? 10 के पावर -10, तो इसका 1 हो गया। और प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष का है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, तो इसका कौन हो गया? 4 हो गया। अब डी के लिए बच गया 2, पार्सेक यानी 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। तो 3 1 4 2 देखिए किस में है? तो 3 1 4 2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब 64 में आइए, कार्नोटाइट किसका यस्क है? तो कार्नोटाइट किसका है? यूरेनियम का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यूरेनियम। नाम क्या है? कार्नोटाइट। अब 65 है, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। तो संतृप्त वसा अम्ल कौन सा है? संतृप्त वसा अम्ल है ए और बी दोनों, यानी एसिटिक एसिड अम्ल भी और पामिटिक अम्ल भी, दोनों क्या है? संतृप्त वसा अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर होगा। अब 66 में आइए, मम्स क्या है? तो मम्स क्या है? मम्स विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग मम्स। 67 में आइए, फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको मिलाते हैं। देखिए सबसे पहला है सर्दी, तो सर्दी का कारण क्या है? विषाणु, तो वायरस यानी विषाणु, तो ऑप्शन नंबर इसका ए का हो गया 1। अब है फाइलेरिया, तो फाइलेरिया का कारण क्या है? परजीवी कृमि, तो इसका हो गया 3। अब मलेरिया, तो मलेरिया का कारण क्या है? तो मलेरिया का कारण है ये 4 वाला, यानी कौन सा? प्रोटोजोआ, परजीवी प्रोटोजोआ, तो 4 हो गया। फिर आर्त ज्वर का कारण है, आर्त ज्वर का, तो इसका कारण क्या है? बैक्टीरिया, तो इसका हो गया 2। तो 1 3 4 2, देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है 1 3 4 2। तो आप इसको एक बार वीडियो को रोक करके समझ लीजिएगा ताकि पूरा आपको ये याद हो जाए। अब चलते हैं 68 में, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? क्लोरेला, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरेला। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 69 में आइए, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कौन सा गैस निकलता है? एसिटिलीन गैस, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एसिटिलीन। आज का देखिए 17वां प्रश्न है 70, कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? तो लगने का कारण क्या है कि पीला प्रकाश कुहारे को भेद देता है और कुहरे जो है भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। किसका लगने का कारण? पीले रंग के प्रकाश के रहने का कारण। 71 में है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक कौन कौन है? तो प्रमुख संघटक कौन कौन है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ये संघटक है किसका? पोर्टलैंड सीमेंट का, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। 72 में आइए, इंसुलिन स्रावित होता है, तो कहां से होता है? पेंक्रियाज से यानी अग्नाशय, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इंसुलिन का पेंक्रियाज। 73 में आइए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद इसका क्या होता है? तो अपवर्तन के बाद क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मुख्य अक्ष के समानांतर। अब 74 में आइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस समूह को जगह मिला था? तो किसको सजाया था वो? तो कौन सा है? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, यही 3 ज्यादातर आता है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, SC, GA और GE, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, जो आज का लास्ट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? किसमें होता है? यह होता है चांदी में। किसमें? चांदी। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो कौन है? चांदी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, चांदी। और चांदी का संकेत आपको पता होगा, Ag होता है, यानी अर्जेंटम क्या होता है? Ag। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक जो जीके और जीएस का प्रश्न था, उस सारे प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1 से लेकर के 75 तक, और इसमें बाकी जो मैथ और रीजनिंग का बच रहा है उसके लिए अलग से वीडियो शुरू है, आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, अगला वीडियो आएगा सेट नंबर 15 का, तब तक के लिए बाय।